हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सिमिलर वर्ड्स कुछ इस तरह से हैं। स्टार्टिंग विद नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है दोस्तों, आम भाषा में बोलें तो भाई भतीजावाद। मीन्स इट इज़ अ फेवर विच इज़ शॉन बाय रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स बाय दोज हु आर इन पावर। अगर कोई पावर में है, चाहे पॉलिटिकल पावर में है, किसी ऑफिस में है, किसी कंपनी में है, अगर उसके पास उस समय कोई पावर है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो अपने भाई भतीजे या फैमिली मैन या कोई अपने फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा दूसरे की बजाय। तो यही है नेपोटिज्म का मतलब। तो इससे सिमिलर वर्ड हो गए दोस्तों, पार्शियलिटी मतलब भेदभाव करना, पक्षपात करना। सेम पैटर्नेज कहते हैं ना, पॉलिटिकल पैटर्नेज मतलब राजनीतिक भेदभाव हो जाता है। जैसे किसी का कोई नॉन अगर पॉलिटिकल पोजीशन पे है तो उसको काफ़ी फेवर मिल जाती है। सो इससे सिमिलर वर्ड क्या क्या याद रखने हैं आपको? फेवरेटिज्म, फेवर से फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, पैटर्नेज एंड बायस। बायस का मतलब भी दोस्तों यही होता है, पक्षपात करना। दोस्तों पैटर्नेज का मतलब होता है संरक्षण। मतलब जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है, या कोई वृद्ध आश्रम है, या बच्चों का आश्रम है। इट इज़ टोटली रिलाइड अपॉन द पैटर्नेज ऑफ वेल्दी पीपल। या फिर हमारे जो भी छोटा मोटा वहाँ पे जाके दान पुण्य करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, मतलब उसको सहायता मिलती है, तो एक तरह से फेवर मिलती है। तो दोस्तों इसको भी सिमिलर वर्ड में रखेंगे नेपोटिज्म के। ठीक है, नेपोटिज्म के सिमिलर वर्ड हो गए पार्शियलिटी, पैटर्नेज, फेवरेटिज्म एंड बायस। नेक्स्ट वर्ड है नेसेंस। नेसेंस का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, द इवेंट ऑफ बीइंग बोर्न। जैसे हम बीज बोते हैं, एक नया पौधा जस्ट अंकुर फूटता है, उसे भी कह सकते हैं नेसेंस, मीन्स बर्थ। या फिर जैसे नया साल शुरू होगा 2022, तो उसका पहला दिन क्या होगा? उसकी बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका वेरी फर्स्ट डे जो है, मतलब जहाँ जब से वो स्टार्ट हो रहा है, वो उसकी बिगनिंग, कमेंसमेंट। और इंसेप्शन, इंसेप्शन का मीनिंग है पर्टिकुलरली किसी चीज़ की स्थापना। जैसे लोग नई नई शॉप खोलते हैं ना, तो हम उसे भी इंसेप्शन कह सकते हैं कि उसने स्थापित की, अपनी नई बिजनेस स्थापित किया। और ये भी कहेंगे कुछ साल बाद कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस शॉप हिज बिजनेस हैज़ ग्रोन रैपिडली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉस्टैल्जिया। ये एक तरह की भावना है, फीलिंग है, जिसमें हमें मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। खुशी भी होती है, थोड़ा दुख भी होता है, सैडनेस भी होती है, प्लेजर भी होता है। जब पास्ट को हम, हमारा पास्ट जो भी है, बचपन कह लीजिए, और भी कोई पास्ट की ऐसी हमारी मेमोरीज हैं जिन्हें हम रिकलेक्ट करते हैं जब, तो हमें खुशी भी होती है और उदास भी होते हैं कि वो चीज़ें फिर से वापस नहीं आ सकती। तो इस तरह की फीलिंग को क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। दोस्तों इसके सिमिलर वर्ड हैं रिमिनिसेंस, रिमेम्बरेंस, रिकलेक्शन, सेंटिमेंटलिटी, और हम होम सिकनेस भी कह सकते हैं। तो रिमिनिसेंस क्या होता है दोस्तों? एक तरह का एक्ट होता है ऑफ रिमेंबरिंग। किसी चीज़ को जब हम याद करते हैं, बातें करते हैं, जैसे दो दोस्त मिल गए, यार बचपन में ऐसे था, ऐसे करते थे, ये होता था, वो होता था, है ना। और साथ ही साथ जब हम अकेले बैठे हैं तो क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं। हम अपनी मेमोरीज़ को लिख लेते हैं कभी कभी कि यार ऐसा हुआ था। कईयों को हैबिट होती है राइटिंग की, तो उसे कहते हैं रिमिनिसेंस। रिकलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली एक तरह से मेमोरीज़ को। रिमेंबरेंस याद करना, रिकलेक्शन हाँ, हम पास्ट में जाके मेमोरीज को रिकलेक्ट करते हैं। सेंटिमेंटलिटी मतलब भावुकता, भावुक हो जाना। सेंटिमेंटल कहते हैं ना भावुक, कि हम उन बातों को याद करके कि वो समय वापस तो आ नहीं सकता लेकिन बहुत अच्छा समय था, भावुक हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं विच आर सिमिलर टू नॉस्टैल्जिया। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है नेक्रोमेंसी। इसका मतलब होता है कि जादू की मदद से जो लोग मर चुके हैं उनसे बात करके फ्यूचर के बारे में जानना। ठीक है दोस्तों, द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू कम्युनिकेट बाय मैजिक विद द डेड टू लर्न अबाउट द फ्यूचर, इसे कहते हैं नेक्रोमेंसी। मतलब एक तरह का जादू टूना ही हो गया। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स क्या हो सकते हैं दोस्तों? देखो, सोर्सर आपने सुना होगा, हैरी पॉटर एंड द सोर्सर स्टोन मूवी थी, एक पार्ट था उसका हैरी पॉटर सीरीज़ का। तो मतलब जादुई पत्थर, तो जादू टोना से रिलेटेड हो गया सोर्सर वर्ड। एंड कंजुरेशन, कंजरिंग मूवी भी थी, एक बहुत ही डरावनी मूवी थी, भूतिया मूवी, तो ये भी क्या है? जादुई मूवी है। तो कंजरेशन का मतलब क्या हो गया? जादुई। विच क्राफ्ट, विच जादूगरनी को कहते हैं, उससे आप याद रख लीजिए, विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना। और आप ये कह लीजिए बेसिकली ये इविल चीज़ों के लिए होता है विच क्राफ्ट, मतलब बुरी चीज़ों के लिए। दोस्तों प्रोफेसी का मतलब है भविष्यवाणी। एक तरह से जैसे किसी की हाथ की लकीरें देखकर, जन्म पत्री देखकर फ्यूचर बताना कि इसके फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, एक तरह की भविष्यवाणी, थॉमेथोलॉजी। तो दोस्तों इसका मतलब भी होता है चमत्कार, मिरेकल या विच क्राफ्ट, जादू टोना। दिस ऑल आर सिमिलर टू नेक्रोमेंसी। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है बुरा, यानी कि इविल। नेफेरियस एक्टिविटीज़, हम कहते हैं ना कि नेफेरियस, डो नॉट इंडल्ज इन नेफेरियस एक्टिविटीज़, इसमें मत पड़ो बुरी चीज़ों में। तो इसे सिमिलर वर्ड हो गए
शेमफुल, अनलॉफुल, क्योंकि वो सारे के सारे गैर कानूनी होंगी, इविल होंगी, विकेड होंगी। विकेड इंसान किसे कहते हैं? जो धूर्त होता है, चालाक होता है। फिल्म में हीरो होता है, विलन होता है, तो विलनस भी कह लीजिए। इमोरल, जिनका कोई मॉरल नहीं है, मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो हो गई सारी की सारी नेफेरियस एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वर्ड्स सिनोनिम्स समझ में आ गए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।